ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस विथ आकार उकार मकार का चैंटिंग करते हुए करने वाले। पता है, लेकिन फिर भी एक बार दोहराऊंगी बिफोर डूइंग दिस, क्योंकि आंखें बंद रहेगी पूरी 15-20 मिनट जो मेडिटेशन रहेगा, पूरा ध्यान आपका शरीर के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। तो 36 टाइम्स हम लोग कपालभाति करेंगे शुरुआत में। तो दोनों हाथ नाभि के आसपास रखते हुए बहुत स्लोली करने वाले और पूरा ध्यान आपका रहेगा। हो सके तो मूल बंद लगाते हुए कपालभाति कीजिए और मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र वो एक्टिवेट हो जाते, क्लींसिंग हो जाते, ब्रादर क्लींसिंग हो जाएंगे एक्टिवली जब भी हम लोग एक्सेल करते। तो वो 36 टाइम्स करेंगे। फिर दोनों हाथ नाभि के आसपास है और 3 बार अकार का चैंटिंग करेंगे। अकार के जो वाइब्रेशंस है वो ज्यादा से ज्यादा पांव के उंगलियों से नाभि तक मिलने वाले, तो उधर ही हमारी स्वादिष्ठान और मूलाधार चक्र की काम होती रहती है फिजिकल शरीर में। तो उधर ध्यान देते हुए अकार का 3 बार चैंटिंग करेंगे। फिर मन ही मन वो अकार का चैंटिंग आप बाद में भी कर सकते। फिर बाद में 18 के 2 राउंड भस्त्रिका करने। तो जिन्हें फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है और हाथ उठाने में तकलीफ होती है, उन्होंने खाली श्वास लेते समय कंधे ऊपर, उच्छ्वास छोड़ते समय कंधे नीचे, इस प्रकार करना। और जो कर सकते हैं मुट्ठी बंद एक्सेल करते समय और हाथ की उंगलियां फैलाते हुए इनहेल कर रहे हो, श्वास ले, एक्सेल कर रहे हो, उच्छ्वास, लेकिन कंधे एक्टिवली यूज होते। तो जिन्हें नहीं शोल्डर की ज्यादा प्रॉब्लम, तो उन्होंने वो कीजिए, क्योंकि जैसे हाथ ऊपर करते हो यूनिवर्सल एनर्जी आप लेते हो, पूरी आपके हाथों के उंगलियों से, तलवों से वो एनर्जी अंदर आती, दैट यू विल एक्सपीरियंस। जब ये 18 का 1 राउंड करके थोड़ा हम लोग रुकेंगे, एक्सपीरियंस दैट एनर्जी की कैसे वो एनर्जी फ्लो हो रही है। ब्लड सर्कुलेशन अलग है, एनर्जी का प्रवाह अलग है, दैट यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट। तो 18 के 2 राउंड करेंगे। फिर दोनों हाथ छाती पे रखते हुए 3 बार उकार का चैंटिंग करेंगे। और भस्त्रिका करते हो तो मणिपुर चक्र और अनाहत चक्र वो क्लींसिंग हो जाती है। तो उधर ध्यान देते हुए भस्त्रिका भी करोगे तो और क्लींसिंग हो रही है, मणिपुर चक्र की क्लींसिंग हो रही है। डायबिटीज है तो पैनक्रियास उसकी क्लींसिंग हो रही है। फैटी लिवर की प्रॉब्लम है तो उधर ध्यान दीजिए। बेली फैट्स की प्रॉब्लम है तो फैट्स पे ध्यान दीजिए। जिधर का हमें निकालना है शरीर में एक्सेस जो है निकालना है, तो उधर ध्यान देते हुए भस्त्रिका कीजिए। ओके, तो 3 बार उकार का चैंटिंग, और उकार के चैंटिंग से मणिपुर और अनाहत दोनों चक्र मेरे एनर्जाइज हो रहे हैं। फिर लास्ट में हम लोग 3 राउंड टर्टल ब्रीदिंग करेंगे, 12-12 के 3 राउंड। तो उसके लिए चिन छाती पे लगाते हुए इनहेल करते हुए धीरे धीरे गर्दन पीछे लेनी है और मुंह से उच्छ्वास छोड़ना है। और उच्छ्वास छोड़ते समय ठुड्डी फिर से छाती पे लगानी है। तो देख लीजिए कैसे होगा। ये 12 के 3 राउंड करने वाले, 12 के 3 राउंड। 12 का 1 राउंड करेंगे, थोड़ा रुकेंगे, जस्ट फील क्या हो रहा है, आपका मन शांत हो जाता है। क्योंकि ये जो इधर पैरासिम्पैथेटिक प्लेक्सस है हमारी नर्व्स की, तो वो एक्टिवेट हो जाती है। तो उसका काम क्या है, इट सिक्रेट्स नॉरएड्रेनालिन इन द बॉडी। तो ऑटोमेटिकली आपके हार्ट बीट्स थोड़े कम हो जाएंगे, श्वास भी थोड़ा नॉर्मल से गहरा हो जाएगा, और मन के लेवल पे देखिए बहुत ही शांत लगेगा। तो ये ऑल दीज आर द बेनिफिट्स टर्टल ब्रीदिंग के हमें मिलते हैं। हाँ, जिन्हें गर्दन की प्रॉब्लम है उनको मैं बोलूंगी गर्दन देखो, करके देखो। बैकवर्ड बेंड में आपको ज्यादा चक्कर का तरीका लगता होगा, तो बस इतना ही कीजिए। अदरवाइज पूरी गर्दन पीछे ले लीजिए। गर्दन पे ध्यान न देते हुए करोगे तो चक्कर भी नहीं आएगी। लेकिन कॉशियसली मैं बता रही हूँ कि जिन्हें थोड़ा तकलीफ होता होगा
हाँ, गर्दन के मूवमेंट्स के बैकवर्ड बेंड, स्पेशली गर्दन पीछे लेने के बाद, तो उन्होंने कॉशियसली गर्दन पीछे। तो ये टर्टल ब्रीदिंग 3-12 के राउंड बनाएंगे और फिर बाद में दोनों हाथ इस प्रकार रखते हुए मकार का चैंटिंग करेंगे। हाथों की उंगलियां आंखों पे रखते हुए, पूरे चेहरे पे रखते हुए मकार का चैंटिंग। और ये हमारी विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, टर्टल ब्रीदिंग से सहस्रार चक्र, उसकी क्लींसिंग होती है और मकार के वाइब्रेशन से एक्टिवेट हो जाता है। तो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज में क्लींसिंग भी हो रहा है सातों चक्रों का, विथ भस्त्रिका, कपालभाति, टर्टल ब्रीदिंग, और अकार उकार मकार के वाइब्रेशन से एनर्जाइज भी। फिर बाद में आपको रिलैक्स होना है तो हो सकते हैं, अदरवाइज बैठ के थोड़ा 5 मिनट मेडिटेट करेंगे, बाद में आज का सेशन एंड करें। थोड़ा जरा ज्यादा चलेगा, जरा बात करते करते 7:42-43 हुआ है, तो इट विल बी अराउंड 8:05, 8:10। तो गड़बड़ घाई नहीं होनी है, बस शांति से बैठना है। जो हो रहा है शरीर में, जो हो रहा है उधर ध्यान। आंखें हल्की सी बंद रहेगी। जो थोड़ा पलाटी मार के बैठने में दिक्कत होती है, उनको मैं बोलूंगी इधर कुर्सी पे बैठिए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए। समझो ये इसमें तकलीफ होने वाली है बाद में, क्योंकि 20-25 मिनट हम लोग ऐसे रहने वाले, तो नहीं होगा। तो अभी इधर पांव खुले छोड़िए और कुर्सी पे बैठे कीजिए, लेकिन रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें हल्की सी बंद। और हर टाइम एक्सहेल कर रहे हो, भस्त्रिका में रहे, टर्टल ब्रीदिंग में रहे। जो भी नेगेटिव एनर्जी एस्ट्रल बॉडी में है वो क्लिनसिंग हो रही है, क्लिनसिंग हो रही है। मन में ये थॉट रखते हुए कपालभाति, भस्त्रिका, टर्टल ब्रीदिंग करनी। कपालभाति 36 टाइम्स, जैसे मैंने बताया, मूलबंद लगाते हुए। कपालभाति किए, मूलाधार स्वादिष्टान चक्र की क्लींसिंग हो गई है। नाभि से लेके पांव के उंगलियों तक का भाग, इधर जिधर भी नेगेटिव एनर्जीज, वो क्लींसिंग हो रही है। तीन बार अकार का चैंटिंग कर रहे। शायद थोड़ा हीट महसूस, दोनों हाथों के तलवे, उंगलियां। पांव की उंगलियों से नाभि तक का भाग एनर्जाइज हो रही है आकार के वाइब्रेशन से। कपालभाति से क्लींसिंग किया था,
और आकार के वाइब्रेशंस एनर्जाइज करिए वो भाग। जिधर थोड़ा कुछ अनइजीनेस शरीर में रहेगा तो उधर देना है। बड़ी अतड़िया, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस, ओवरीज, किधर भी कुछ इससे कनेक्टेड जो भी बीमारियां, यूट्रस, जेंट्स में प्रोस्टेट ग्लैंड उम्र के हिसाब से बढ़ती है, कभी कभी बाद में तकलीफ देती है, यूरिन रुक जाती है। ये अभ्यास करते हो, कपालभाति करते हो और आकार का चैंटिंग। भस्त्रिका करेंगे। दोनों प्रकार मैंने बताया। फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है, हाथ ऊपर उठाने में तकलीफ है, तो उन्होंने खाली कंधे ऊपर नीचे करने। 18 के 2 राउंड। मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र पे ध्यान देना है। उधर एनर्जी फ्लो जो हो रही है उधर ध्यान। मणिपुर चक्र की क्लींसिंग हो रही है, नाभि के ऊपर पेट के ऑर्गन्स की क्लींसिंग हो रही है, पूरी रिब केज कंधे से लेकर हाथों की उंगलियों तक अनाहत चक्र की क्लींसिंग हो रही है। मेनली एनर्जी फ्लो पे ध्यान देना है। हाथों की उंगलियों से, तलवों से जो एनर्जी आप महसूस कर रहे हो अंदर अंदर तक, मेनली रिब केज, नाभि के ऊपर, उधर कंसंट्रेट करना है। मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र की क्लींसिंग हो रही है। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल लेवल पे क्लींसिंग हो रही है। और एक राउंड करने वाले भस्त्रिका। Be aware, energy movements. मैक्सिमम अनाहत चक्र की क्लींसिंग हो रही है। हार्ट, लंग्स, ब्रेस्ट, कंधे से लेके हाथों की उंगलियां, नाभि के ऊपर के पेट के ऑर्गन्स, डायबिटीज जिन्हें उन्होंने पैनक्रियास पे ध्यान देना है, किडनीज पे ध्यान देना है, लीवर पे ध्यान देना है। एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो जठर, छोटी हथेलियों पे ध्यान।
दोनों हाथों के तलवे छाती पे रखते हुए कप शेप में 3 बार ओकार का चैंटिंग कर रहे। मणिपुर चक्र, अनाज चक्र एनर्जाइज हो रहे। यही उकार मन ही मन, उकार के वाइब्रेशंस हार्ट को मिल रही है, बीपी कंट्रोल में है, डायबिटीज कंट्रोल में है, लंग्स को मिल रही है। टर्टल ब्रीदिंग 12 के 3 राउंड करने वाले। ठुटी छाती पे लगाते हुए इनहेल करते हुए गर्दन पीछे और एक्सेल मुंह से करना है 12 का 1 राउंड पहले। और पूरा ध्यान रहेगा विशुद्ध चक्र, गला, गर्दन, सेंटर, आईब्रोज के इधर अपने आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, तालु का भाग की क्लींसिंग हो रही है टर्टल ब्रीदिंग के साथ। इनहेल, बारह का राउंड होने के बाद थोड़ा रेस्ट। ऑब्जर्व हार्ट बीट्स, आपकी श्वास को ऑब्जर्व करना है, हार्ट बीट्स को ऑब्जर्व करना है, मन को ऑब्जर्व करना है। जो मूवमेंट सहस्रार चक्र के साथ गर्दन, ब्रेन की हो रही है, नर्व सेल्स, धीरे धीरे उसमें थोड़ा सा एक कामनेस, क्वाइटनेस आप महसूस करोगे। मेडिकली मैंने बताया पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स, उसका जो प्लेक्सस है वो एक्टिवेट हो जाती है टर्टल ब्रीदिंग के साथ, जो हमें वो कामनेस, क्वाइटनेस माइंड की देती।
तो जब भी थोड़ा इरिटेशन, चिड़चिड़ाहट, एंजाइटी, डर, बस थोड़ा टर्टल ब्रीदिंग करके देखिए 12 का एक राउंड भी, एंड सी द मैजिक। सर दर्द हो रहा है, माइग्रेन का प्रॉब्लम है, उसके लिए भी अच्छा अभ्यास। चक्कर आती है, गिडेनेस, बैलेंसिंग का प्रॉब्लम, अल्जाइमर, डिमेंशिया, उनके लिए भी अच्छा अभ्यास। पार्किंसोनिज्म, आंखों से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स, क्लिनसिंग हो रही है, रेटाइना की क्लिनसिंग हो रही है, ब्रेन सेल्स की क्लिनसिंग हो रही है टर्टल ब्रीदिंग के साथ। और एक राउंड करते हैं 12 का। लास्ट राउंड कर रहे हैं, पूरा ध्यान रहेगा। ब्रेन सेल्स, आंखें, पूरा चेहरा, कान, गर्दन, गला, थायराइड ग्लैंड। लास्ट राउंड टर्टल ब्रीदिंग।
बहुत ही एक शांत अवस्था मन की, हार्ट बीट्स भी बहुत कम, श्वास भी एकदम धीमा चल रहा है। जो आसन में हमारी डीप ब्रीदिंग हो रही थी उसका कुछ नामो निशान नहीं। जस्ट जेवढं आपल्याला जरुरी आहे तेवढा श्वास घेतला जातो. दोनों हाथों के तलवे चेहरे पे रखते हुए 3 बार मकार का चैंटिंग और फिर बाद में भी जो रिलैक्स होना चाहते थोड़ा मकार और एक 7 से 8 बार बोलते हुए रिलैक्स हो जाइए. नहीं तो बैठे बैठे थोड़ा मेडिटेशन. मकर के वाइब्रेशन से विशुद्ध आज्ञा और सहस्त्रार चक्र एनर्जाइज हो गए, एक्टिवेट हो गए. बहुत ही एक सुंदर शांत अवस्था मन की. थोड़ा मेडिटेट.
शांति मंत्र बोलते हुए सेशन एंड करने वाले। जो रिलैक्स हुए आराम से उठे। देखोगे तो दोनों नॉस्ट्रिल आपको पता चलेगा बहुत ही मिनिमल श्वास चल रही है, क्योंकि मन एकदम शांत अवस्था में। मिनिमल तो उसमें वो सुषुम्ना नाड़ी चलती है, बीच की नाड़ी चलती है। अदरवाइज हमारी राइट और लेफ्ट, ईडा नहीं तो पिंगला, उसी के साथ हमारा दिन का व्यवहार रहता है। लेकिन ये मेडिटेशन स्पेशली टर्टल ब्रीदिंग वो सुषुम्ना नाड़ी हमारी एक्टिवेट करती है थोड़े टाइम के लिए, जिससे वो थोड़ा शांत लगता है, क्वाइटनेस और एक शून्य अवस्था। शरीर को भी भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। वो वॉइड, वो शांत निशब्द अवस्था टर्टल ब्रीदिंग के साथ थोड़ा उसका अनुभव आप कर सकते हो। शांति मंत्र। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दोनों हाथों के तलवों को अच्छे से मसाज, पूरे शरीर को एनर्जी देते हुए बाद में आंखें खोल सकते हो। धन्यवाद, थैंक यू। अराउंड आधा घंटा आप शांति से बैठे थे, तो देखो हमें ताकत है शांत बैठने की। और ये मेडिटेशन आप कर सकते हो। आप शेयर कीजिए आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, क्योंकि हर एक को बेनिफिट मिलना है। हमें तो मिल रहा है, लेकिन हमारे साथ बाकी के लोग जो अपने हैं मेरे, उनको भी उसके बेनिफिट्स मिलने हैं। तो डेफिनेटली शेयर कीजिए, और शेयर करते समय लिखिए जस्ट डू द लैटर आधा घंटा एटलीस्ट वो मेडिटेशन उनको करने को बोलिए, तो डेफिनेटली उसके बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। थैंक यू प्रशांत फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। कल भी तुमने कुछ डाला था आई एम एक्सपीरियंसिंग करके, तो रियली इट्स अ वंडरफुल कि आप रोज के रोज अनुभव कर रहे हो। थैंक यू।